राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जया एकादशी 8 फरवरी 2025 को मनाई जा रही है। 8 फरवरी दिन है शनिवार। अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है जब शनिवार हो और 8 तारीख हो, दोनों ही डेडिकेट होती हैं भगवान शनि की कृपा पाने के लिए। और ऐसे में एकादशी तिथि अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। चाहे मैं खाटू श्याम की बात करूं, 8 फरवरी को एकादशी है। चाहे मैं वृंदावन की बात करूं, 8 फरवरी को एकादशी है। इस्कॉन टेम्पल में 8 फरवरी को एकादशी है। कहने का तात्पर्य है पूरे भारतवर्ष में हर जगह 8 फरवरी को ही एकादशी का व्रत उपवास रखा जा रहा है। 8 फरवरी को कैसे पूजा करनी है सबसे पहले ये बताती हूँ, क्योंकि 8 फरवरी को भद्रा का साया भी है और भद्रा का साया पूरे दिन ही रहने वाला है। तो ऐसे में पूजा अर्चना वंदना आपको कैसे करनी है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। तो में ऐसा वर्णन आया है कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा में अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका जो फल है वो बहुत अच्छा, बहुत सुखद नहीं माना जाता। एक तो भद्रा में ऊपर से राहु काल में भी कोई भी शुभ कार्य करने की शास्त्रों में मनाही होती है। तो 8 फरवरी को आप सभी जो पूजा अर्चना वंदना करेंगी वो अगर सुबह के समय करते हैं 5:47 से लेकर 7 फरवरी तक बहुत ही अच्छा माना जाता है। और शाम की पूजा का जो समय है वो 6:06 से लेकर 7:24 तक का समय है। 8 फरवरी को सुबह सुबह आपको पानी में काले तिल डाल के स्नान करना है, गंगा जल डाल के स्नान करना है। आप चाहो तो आंवले का रस भी डाल सकते हो, दूध, दही, इनमें से कुछ ना कुछ सामग्री डाल के जरूर स्नान कीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान जरूर कीजिए। एकादशी वाले दिन खाली पानी से स्नान मत कीजिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के अवश्य स्नान कीजिए। वैसे भी माघ का महीना चल रहा है जो विशेषकर डेडिकेट होता है तिलों के लिए। इस महीने में तिल का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में अगर पानी में काले तिल डाल के स्नान किया जाए तो उसका जो फल मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो पानी में काले तिल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद येलो कलर के कपड़े पहने, येलो अर्थात पीले रंग के वस्त्र आप पूरे दिन पहन के रखिए। अगर पूरे दिन नहीं पहन सकते हो तो एटलीस्ट तब तक तो पहनिए जब तक आपका एकादशी का व्रत की पूजा आप अर्चना वंदना आप कर रहे हो। देखो, भगवान श्री हरि विष्णु को पीताम्बरधारी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बरधारी हैं, वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनको पीले रंग के वस्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे राधा रानी को नीलांबरधारी बोला जाता है, वैसे ही भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी भी बोला जाता है। पीले रंग का पटका उनका हमेशा उनके पास ही रहता है। तो पीले रंग के कपड़े पहनिए। उसके बाद फिर आप अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए। मैं हमेशा कहती हूँ घर के मुख्य द्वार पर ये जो शुभ चिन्ह है ये कुछ कुछ दिन अवश्य बनाने चाहिए। वो कुछ कुछ दिन कौन से हैं? नंबर 1, एकादशी वाले दिन अवश्य बनाइए। नंबर 2, अगर आप पूर्णमासी वाले दिन बनाते हो तो और भी सर्वोत्तम है। नंबर 3, अमावस्या वाले दिन ये शुभ चीज बनाइए। बाकी बीच बीच में जो भी तो 30 त्योहार पड़ते रहते हैं उनमें अवश्य बनाइए, ठीक है ना। ये नहीं कि एक बार बाहर घर के बाहर स्वास्तिक बना दिया पूरी जिंदगी वो आपकी रक्षा करेगा, ऐसा शास्त्रों में कहीं से कहीं तक वर्णन नहीं आया। वो शुभ चिन्ह जितना ज़्यादा बार आप बनाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद संकल्प लीजिए। संकल्प में आपको श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रख रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार से करूँगी। इस व्रत को भगवान श्री हरि विष्णु संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें, इस बात को आपको बोलना होता है। अच्छा, 1-2 चीज़ें याद रखिएगा। बिना संकल्प के व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है, इसलिए प्लीज़ संकल्प जरूर लीजिएगा। तो संकल्प लेना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी होता है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत, मैं खाली एकादशी की ही बात नहीं कर रही, बिना संकल्प के कोई भी व्रत आपको नहीं मानना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि एकादशी के व्रत में आपको पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है। सबसे पहले एक जोत संकल्प लीजिए। संकल्प करने के बाद जोत जलाइए। अगर घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी येलो कलर के कपड़े आप अवश्य और अवश्य पहनाइए। जुगल जोड़ी सरकार हैं तो इस दिन इनको भी आप स्नान अवश्य कराइए। अर्थात आप ऐसा करते हो कि नहीं करते कि घर में जितनी भी प्रतिमाएं हैं सबको स्नान जरूर कराना होता है। याद रखिए, अगर स्नान कराने वाली प्रतिमा नहीं है तो उसमें जल का छिड़काव आपको अवश्य करना है। कुछ इस प्रकार से स्नानम 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 बोलते हुए आपको जल का छिड़काव अवश्य अवश्य करना है। अच्छा, बड़े सारे लोग ना
राहु काल में भी पूजा अर्चना वंदना करेंगे। राहु काल में की गई पूजा अर्चना वंदना पर हमेशा राक्षसों का ही हक होता है, देवताओं का हक नहीं होता। राहु काल में कभी भी आपको पूजा अर्चना वंदना नहीं करनी चाहिए। ये जो एकादशी है, जिसको जया एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है, इसका जो राहु काल है वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ना तो कोई पूजा होएगी, ना लड्डू गोपाल का स्नान होएगा। आप अपना खाना इत्यादि बना सकते हो, बाकी कोई भी पूजा अर्चना वंदना इस राहु काल में आपको नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। अच्छा, भद्रा भी है तो कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना। देखो, कहते हैं कि अगर भद्रा मृत्यु लोक पे हो तो वह बड़ी दुखदायी मानी जाती है, लेकिन अगर भद्रा का साया स्वर्ग लोक पे होता है या फिर पाताल लोक पे होता है, पाताल लोक पे होता है तो स्वर्ग लोक के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और अगर स्वर्ग लोक पे होता है तो पृथ्वी लोक के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। सुबह सुबह भद्रा जो है वो 8:48 से प्रारंभ हो रही है और रात को 8:15 पे ख़त्म हो रही है। अर्थात अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो पूरे दिन ही भद्रा का साया रहने वाला है, पूरे दिन ही भद्रा है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, क्योंकि जो भद्रा का साया है वो स्वर्ग लोक पे है और इसमें पृथ्वी लोक पर कहीं से भी कहीं तक भी कोई भी परेशानी नहीं है पूजा अर्चना। हाँ, लेकिन आप 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं करोगे। पहले आप पूरे घर की पूजा अर्चना वंदना या तो 9 बजे से पहले कर लीजिए, नहीं तो आप 10:30 बजे के बाद ही पूजा अर्चना वंदना के लिए चयन कीजिए। इससे पहले कोई भी पूजा आपको नहीं करनी होती है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। अच्छा, कुछ कुछ बातों का आपको और ध्यान देना है। वो कुछ कुछ बातें ये हैं, पूरे दिन किसी की निंदा चुगली आपको नहीं करनी होती है। पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना होता है। अगर आपको विष्णु सहस्त्रनाम आता है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए, अगर विष्णु सहस्त्रनाम नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे चला लीजिए, यूट्यूब पे विष्णु सहस्त्रनाम सुनिए। बहुत 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 पावरफुल है और बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होता है। दिन में सोने की मनाही होती है, न केवल जया एकादशी पे अपितु एकादशी तो छोड़ो, किसी भी व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। हमारे शास्त्रों में एकादशी में दिन में सोने की साफ साफ मनाही ही बताई गई है, तो दिन में मत सोइए। जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करनी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अच्छा, एक दो चीज़ों का और ध्यान रखना है। एकादशी में रात में सोने की भी मनाही होती है, लेकिन भैया ये कलयुग है और कलयुग में निद्रा रानी का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो अगर आपको नींद आ जाती है या फिर कलयुग में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी सो जाओ, तो ऐसे में आप एक अखंड ज्योत अवश्य जला लें। आप तो सो जाओगे, लेकिन आपके एब्सेंट में अखंड ज्योत साक्षी रहेगी आपकी। तो एटलीस्ट भगवान के पास पूरे दिन कुछ ना कुछ जलते रहना चाहिए, पूरे दिन क्या, पूरी रात। अच्छा, इस एकादशी पे, वैसे तो हर एकादशी पे भगवान का अपना एक प्रिय भोग होता है, लेकिन इस एकादशी पे भगवान को गन्ने का भोग लगाने से आपको हाथी की योनि से मुक्ति मिल जाती है। याद रखिए, स्वीट केन भी बोलते हैं उसको। गन्ने का भोग इस एकादशी पे भगवान को जरूर और ज़रूर लगाया जाता है। आप चाहो तो गन्ना ना मिले, क्योंकि सर्दी है तो डेफिनेटली हो सकता है कि गन्ना ना मिले, तो फिर आप गन्ने की रस का भी भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगा सकते हैं। बाहर से गन्ने का रस लेके आइए, भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए, उसके बाद फिर आप उसकी खीर भी बना सकते हो। हमारे श्री धाम वृंदावन में गन्ने के रस से जो खीर बनाई जाती है वो बहुत ही अद्भुत होती है। तो भगवान श्री विष्णु को एक तो आपको मखाने की खीर बनानी है डेफिनेटली, दूसरी आपको गन्ने के रस का भोग लगाना है ताकि आपको हाथी की योनि से मुक्ति मिल पाए। अब एकादशी के व्रत का पारण ना हमेशा सही समय पे होता है। जब द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली होती है तब आपको एकादशी के व्रत का पालन करना होता है। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि हरिवासन के समय बिल्कुल भी एकादशी के व्रत के पारण नहीं करना होता है। 9 फरवरी को एकादशी के व्रत का पारण होगा, इस बात का ध्यान रखिए। हरिवासन समय निकलने के बाद ही आपको एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए।
शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब हरिवासन समय पे की गई पूजा अर्चना वंदना से भगवान श्री विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हरिवासन पे कभी भी आपको एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हरिवासन क्या होता है? हरिवासन 1/4 हिस्सा होता है आपके तिथि का, मतलब पूरे दिन का जो 1/4 हिस्सा होता है, जब वो निकल जाए उसके बाद ही आपको एकादशी के व्रत का पालन करना है। अच्छा, ये जो द्वादशी है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट द्वादशी है। एक तो इसको भीष्म द्वादशी बोलते हैं, कहते हैं जो भीष्म थे, ये भीष्म पितामह, उनका अंतिम संस्कार इस द्वादशी पे हुआ था। इसको तिल द्वादशी भी बोलते हैं और बोला जाता है इस द्वादशी वाले दिन पितरों का तर्पण करने से आपके पितर किसी भी लोक में घूम रहे होते हैं तो उनको हो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की प्रतिक्रिया उनकी विश्राम हो जाती है। अच्छा, इस द्वादशी पे ना मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। अभी मैं आपको व्रत के पारण का समय बता रही हूँ। व्रत का पारण 9 फरवरी को होगा। व्रत के पारण का जो समय है वो 7:04 से लेकर 9:17 तक है। मोटा मोटा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको एनी हाउ व्रत का पारण करना है। और आप लोगों को पता है व्रत का पारण कैसे किया जाता है। पहले किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन कराया जाता है, उसके तत्पश्चात हमको खुद भोजन करना चाहिए। पहले किसी और को खाने के लिए दीजिए, उसके बाद ही आप खाना खा के अपने व्रत का पालन कीजिए। याद रखिए, जया एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माघ मास ही अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। माघ मास भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और माघ मास की एकादशी की तो महिमा ही अपरंपार है। माघ मास के स्नान की भी विशेष महत्व है और माघ मास से ही प्रारंभ होते हैं 5 चमत्कारी दिन, जिसमें आप स्नान करके अनंत गुना फलों की प्राप्ति कर सकते हो। और माघ एकादशी से लेकर माघ पूर्णमासी तक तिल स्नान, माघ एकादशी से लेकर माघ पूर्णमासी तक तिल से स्नान, अर्थात तिल का पानी डाल के स्नान करना, पानी डाल के स्नान, तिल का दीपक जलाना, ठीक है ना, तिल खाना, तिल का उपटन लगाना, इसका विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, क्या विदेश जाने का योग है या नहीं है, संतान प्राप्ति कब होगी, शादी का योग कब है, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। कृपया करके इस नंबर पर मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि